इस प्लास्टिक के सिर्फ 12 इंच के गमले में लगे हुए हमारे एक ही मिर्च के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं, जिधर आप लोगों की नज़र जा रही होगी उधर आप लोगों को मिर्ची ही मिर्ची नज़र आ रही होगी। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मिर्च के पौधे पर भर भर के मिर्ची आ रही हैं। इसे ही कहते हैं भर भर के मिर्ची आना। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही मिर्च के पौधे पर जो कि सिर्फ 12 इंच के गमले में लगा हो और उस मिर्च के पौधे पर भर भर के आपकी पूरी फैमिली की जरूरत के हिसाब से मिर्चियाँ आती रहें, तो इसके लिए आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिर्च के पौधे के बारे में A to Z जानकारी, मिर्च के पौधे को लगाने से लेकर बड़ा होने तक, और इसके अलावा ढेर सारी मिर्चियाँ प्राप्त करने के लिए एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके मिर्च के पौधे पर काफ़ी समय से मिर्चियाँ आती ही रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर दें। छोटे से ही गमले में लगे हुए एक ही मिर्च के पौधे पर ढेर सारी मिर्चियाँ लग सकें, इसके लिए हम आपको पूरी बात स्टार्टिंग से समझाते हैं, तभी आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आपके मिर्च के एक ही पौधे पर आपकी पूरी फैमिली की जरूरत के हिसाब से ढेर सारी मिर्चियाँ लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग मिर्च के पौधे को कब से कब तक ग्रो करें। तो मिर्च के पौधे को आप लोग जुलाई से लेकर के नवंबर तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं। पौध को तैयार करने के बाद जब आपकी पौध तैयार हो जाती है उसके बाद में आप लोग उस पौध को दूसरे बड़े गमले में शिफ्ट कर दें, तो इस तरीके से मिर्च का पौधा ग्रो हो जाता है। तो देखिए, हमारे पास ये जो पौध आप लोग देख रहे हैं, पौध तैयार हो चुकी है और लगभग 4 से 5 इंच की हो चुकी है। जब इस तरीके से 4 से 5 इंच की पौध हो जाती है उसके बाद में उस पौध को गमले में, जमीन में या फिर किसी भी क्यारी वगैरह में लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर आप लोग डायरेक्ट मिर्च के पौधे को मिट्टी में या फिर गमले में डाल देंगे तो मिर्च के पौधे पर मिर्चियाँ कम आएंगी। ये जो आप लोग गमला देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा गमला है। इस एक ही गमले में हम एक ही पौधा लगाने जा रहे हैं और एक ही पौधे पर काफ़ी सारी मिर्चियाँ भी लगेंगी। तो देखिए, मिर्च के पौधे को ग्रो करने के लिए दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो होती है मिट्टी की, कि मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए। तो ये जो गमला हमने ले रखा है इसमें जो मिट्टी भरी है ये सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल में ही हम एक मिर्च का पौधा लगाने जा रहे हैं। देखिए, जो हमने पौध तैयार किए उसी पौध से हमने एक मिर्च का पौधा ले रखा है। तो इसको हम 20 सेंटर में लगा देंगे। इस पौध को लगाने के बाद टॉप के एरिया से हम इसको हल्का सा पिंच कर देंगे। देखिए, इस तरीके से जब हम इसको इस तरीके से पिंच कर देंगे तो साइड ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा पौधा स्टार्टिंग से ही घना होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इस पौधे को हल्का पानी देंगे और पानी देने के बाद इसको हम डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख देंगे। उसके बाद हमारा ये पौधा दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस गमले में इस मिर्च के पौधे को लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा पौधा तो बढ़ चुका है, लेकिन टॉप के एरिया की जो ब्रांच है, जो पत्तियां हैं, उन पर लीफ कल बीमारी ने अटैक कर दिया है। जब इस तरीके से बीमारी अटैक कर देती है तो आप लोगों को बीमार पौधे को इस तरीके से टॉप के एरिया से कट कर देना चाहिए, जिससे कि नीचे वाले पौधे को बचाया जा सके। इस तरीके से कट करने का फ़ायदा ये भी होगा कि आपके पौधे पर 2G कटिंग भी हो जाएगी। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा ही था, लगाते समय हमने इस पर पिंचिंग की थी, यानी कि बंजी कटिंग की थी। अब हमने इसको टॉप के एरिया से फिर से पिंच कर दिया तो ये हो गई 2G कटिंग। तो इस तरीके की जो ये बीमारी लगती है, ये लगती है ओवर वाटरिंग की वजह से, ज़्यादा पानी देने की वजह से। तो आप लोग अपने पौधे में पानी कम दें और समय समय पर गुड़ाई करते रहें, जिससे कि पौधे के अंदर ज़्यादा नमी न रहे। इसके अलावा हमने अनवांटेड पौधे, घास वगैरह को भी निकाल दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा ये मिर्च का पौधा कितनी शानदार तरीके से फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है। देखिए, काफ़ी घना भी पौधा हो चुका है और जो नई ब्रांच निकल करके आ रही है, जो नई ग्रोथ आ रही है, वो बिल्कुल हेल्थी है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हमारे इस मिर्च के पौधे पर फिर से बीमारी अटैक न करे, इसके लिए हमने घर पर ही फ्री का ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया था, जिसका नाम है मट्ठा। मट्ठे की छिड़काव करने से आपके मिर्च के पौधे पर जो ये लीफ कल यानी कि पत्ती मुड़ने की बीमारी होती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये पौधा फिर से हेल्थी हो चुका है। इस गमले में इस मिर्च के पौधे को लगाए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है।
1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है और रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिला है। पौधा हमारा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। अब हमारे इस मिर्च के पौधे पर कोई भी बीमारी आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। और इसके अलावा हमारा ये मिर्च का पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है। तो इस मिर्च के पौधे पर हमने 1G और 2G कटिंग कर दी है। उसी का नतीजा है कि हमारा ये पौधा छोटा है और छोटा होने के साथ साथ काफ़ी घना है। अब हमारे इस मिर्च के पौधे में हम लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि हमारे मिर्च के पौधे की मिट्टी में होने वाली दीमक या फिर फंगस जैसी बीमारी से इस पौधे को बचाएगा। तो जो फर्टिलाइजर हम अभी इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है नीम की खली। नीम की खली का ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। इसके इस्तेमाल करने से पौधे की मिट्टी में फंगस या फिर दूसरे अनवांटेड बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं और पौधे की ग्रोथ चलती रहती है। और अब आप लोग देख सकते हैं हमारा ये पौधा पहले से काफ़ी घना हो चुका है। हमने हमारे इस मिर्च के पौधे पर 3G कटिंग भी कर दी है। 3G कटिंग करने के बाद देखिए पौधा कितना शानदार ग्रोथ कर रहा है और ग्रोथ के साथ साथ आप लोगों को काफ़ी सारी नई नई ब्रांच भी देखने को मिल रही होंगी। मिर्च के पौधे को आप लोगों को डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर ही रखना होता है, तभी आपके मिर्च के पौधे पर ढेर सारी मिर्चियाँ लगने के साथ साथ आपका पौधा तेज़ी से बढ़ता है। अब हमारा ये पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो अब हमारे इस मिर्च के पौधे पर कुछ ही दिनों के बाद में काफ़ी सारा फूल भी बनना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे फूल फल में भी कन्वर्ट होगा। लेकिन जब आपके मिर्च के पौधे पर फूल बनना स्टार्ट हो जाता है तो आपको मिर्च के पौधे पर फूल न गिरे, इसके लिए पानी कम कर देना चाहिए, जिससे कि जो फूल है वो टिका रहे। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे मिर्च के पौधे पर जब फूल बनना स्टार्ट हो जाता है तो हम हमारे मिर्च के पौधे पर काफ़ी सारा पानी देते हैं। ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से फूल झड़ जाता है। इसके अलावा सुबह सुबह जब आप लोग उठते हैं तो मिर्च के पौधे पर आप लोग हल्के हाथ से पॉलिनेशन कर दें, मतलब पौधे को हिला दें, टहनियों को हिला दें। इससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है और सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद आपके मिर्च के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारी मिर्चियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मिर्च के पौधे से हमने काफ़ी सारी मिर्चियाँ हार्वेस्ट की हुई हैं और इसके अलावा अभी भी हमारे इस मिर्च के पौधे पर काफ़ी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। जब आप लोग मिर्च के पौधे से इस तरीके से काफ़ी सारी मिर्चियाँ हार्वेस्ट कर लेते हैं और हार्वेस्ट करते करते जुलाई स्टार्ट आ जाती है, यानी कि बारिश का महीना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको मिर्च के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग कर देना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग करते समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार मिर्च के पौधे की अगर हम हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो पौधा सूख जाएगा। नहीं, बल्कि आपका पौधा नई ग्रोथ करेगा और जब नई ग्रोथ करेगा तो आपका मिर्च के पौधे पर फिर से मिर्चियाँ लगना स्टार्ट हो जाएंगी और आपके मिर्च के पौधे पर कई साल तक इसी तरीके से काफ़ी सारी मिर्चियाँ आती रहेंगी। तो 1 साल में आप लोग मिर्च के पौधे को एक बार हार्ड प्रून कर दें बारिश से पहले। इसके अलावा बारिश के मौसम में आप लोगों को अपने मिर्च के पौधे को बारिश के पानी से बचाना चाहिए। जो बारिश का पानी होता है वो आपके मिर्च के पौधे के लिए एक जहर जैसा काम करता है। तो आपको जितना हो सके पौधे को बारिश से बचाना है, पॉलीथीन से ढक करके रखना है और आपका मिर्च का पौधा बारिश के सीजन में भी मिर्चियाँ देता रहेगा। और आप लोग वाइट कलर की पॉलीथीन, जो ट्रांसप्लांट पॉलीथीन होती है, उससे बारिश के सीजन में उसको ढक दो या फिर ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर बारिश का पानी ना आता है। जैसे किसी बरामदे के नीचे रख सकते हैं जहाँ पर धूप तो आती है लेकिन पानी नहीं आता हो। तो ऐसे में आपका पौधा सालों साल चलता रहता है और आपकी किचन की ज़रूरत, आपकी ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारी मिर्चियाँ आप लोगों को मिलती रहती हैं। ये जो पौधा है काफ़ी समय से मिर्चियाँ दे रहा है और हम मिर्चियाँ हार्वेस्ट करते करते थक चुके हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र है जिसके इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके से हमारे इस मिर्च के पौधे पर ही नहीं बल्कि और दूसरे मिर्च के पौधों पर भी ढेर सारी मिर्चियाँ आ रही हैं। इस मिर्च के पौधे में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले इस कल्टीवेटर से हम इस मिर्च के पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई कर रहे हैं। आपके पास ये कल्टीवेटर नहीं है तो आप लोग किसी भी दूसरे गार्डनिंग टूल से हल्की हल्की पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लें, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी है। थोड़ी ज़्यादा गहराई तक अगर आप लोगों ने गुड़ाई कर दी तो आपके मिर्च के पौधे की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और आपका मिर्च का पौधा मिर्ची देने के बजाय पूरी तरीके से सूख भी सकता है। अब चलिए हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद बात आती है कौन सा फर्टिलाइज़र है ये। तो दोस्तों ये है कास्टर्ड ऑयल के द्वारा जो कास्टर्ड केक होता है, जो अंडे की खल होती है, वो ये फर्टिलाइज़र है और इसके इस्तेमाल करने से यकीन मानिए आपका मिर्च का पौधा
ओवल और ग्रोथ करने के साथ साथ हमारे मिर्च के पौधे की तरह ढेर सारी मिर्चियाँ आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से दे सकता है। तो इस फर्टिलाइजर को चलिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक 12 इंच के गमले में हम लगभग 30 से 40 ग्राम ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब उनके मिर्च के पौधे पर मिर्ची आना स्टार्ट होती हैं, यानी कि जब फूल बनना स्टार्ट होता है, तो वो लोग पानी और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा होता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, यूरिया या फिर गोबर की खाद। जब आपके पौधे पर फूल आए उस समय आपको हाई लेवल का नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके